रात के 11 बजे थे। सेमारी के पास छोटे से गांव गुड़ासर में हर रोज की तरह यूं तो शांति फैली थी, लेकिन दूर कहीं भजन मंडली चल रही थी। ढोलक की आवाज, मंजीरे की खनक और गांव का सुकून भरा माहौल था। लेकिन इसी सुकून के बीच एक घर में ऐसा तूफान मचा जिसकी आहट किसी को नहीं हुई, और जब हुई तब तक बहुत देर हो गई। गांव के बीचों बीच बना एक छोटा सा घर, और घर के अंदर सो रही थी 65 वर्षीय गौरी मीना। उनके पास ही 4 साल का मासूम सुरेंद्र, जो बहुत प्यारा था। कुछ दिन पहले ही आया था, थोड़ा मन बहल जाए इसीलिए नानी ने उसे अपने पास बुला लिया था। रात खामोश थी, लेकिन अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर पास पड़ोस की रूह कांप गई। लोग भागते हुए उस घर की तरफ दौड़े, और दरवाजा खुलते ही गांव में किसी के पैरों तले जमीन नहीं रही। घर के हॉल में जमीन पर 2 लहूलुहान शरीर पड़े थे, वृद्धा गौरी और मासूम सुरेंद्र का। दोनों के छाती और पेट पर बेरहमी से वार किए गए। सिर पर ऐसी चोटें जैसे किसी ने जानबूझकर जान लेने की ठानी हो। और सबसे क्रूर बात, गौरी के पैरों को धारदार हथियार से काट दिया गया। उन पैरों से चांदी के कड़े निकाल लिए गए, पर पुलिस बता रही थी कि ये लूट नहीं, लूट दिखाने का झूठा नाटक था। गांव की औरतें रो रही थी, मर्द सन्न रह गए, और बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्या है। रात की वारदात की खबर सुबह 7 बजे पुलिस तक पहुंची। एसपी राजेश यादव, डिप्टी चांदनी सिंगारिया, एफएसएल टीम सब मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट, फुटमार्क, हथियारों के निशान, सब कुछ जांचा गया। एसपी का पहला बयान आया कि यह घटना लूट नहीं है, कड़े ले जाना सिर्फ बहाना है। बुजुर्ग और बच्चे के सर पर वार किए गए हैं, और वही उनकी मौत का कारण है। अब पुलिस के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि दोनों को मारने के लिए घर में आखिर घुसा कौन और क्यों। घटना के वक्त पूरा परिवार पास में हो रहे सत्संग में गया था, यानी कातिलों ने पूरा मौका मुआयना करके हमला किया था। पुलिस का मानना है कि हमलावर कम से कम 2 से 3 थे। शायद घर में पहले भी आए होंगे या घर की स्थिति को अच्छे से जानते थे। बच्चे को मारने की वजह क्या रही? पुलिस ये मानकर चल रही है कि शायद उसने कातिलों को पहचान लिया होगा और इसीलिए उसे मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मंजर के बाद जब सबकी नजर मृतका के पति धन्ना मीना पर गई, तो उनके शब्दों ने सबको चौंका दिया। धन्ना ने कहा, मेरे दामाद गंगाराम मीना ने ही मेरी पत्नी और नाती की हत्या की है। लेकिन क्यों? क्योंकि गंगाराम रोज शराब पीकर बेटी को मारता था। कई बार टोकने पर ससुराल वालों से भी झगड़े करता था और धमकी देता था कि एक दिन सबक सिखाऊंगा। धन्ना ने साफ कहा कि गंगाराम नाराज था, उसी ने किसी साथी के साथ मिलकर मेरी पत्नी गौरी और मेरे मासूम बेटे को मार डाला। इस बयान ने पुलिस का पूरा फोकस दामाद गंगाराम पर मोड़ दिया। लेकिन गंगाराम गांव से फरार है, और परिजनों ने साफ इनकार कर दिया कि जब तक गंगाराम को पकड़ नहीं लिया जाएगा, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। गांव का माहौल तनाव में है। पुलिस लगातार गांव वालों को समझा रही है, लेकिन परिजनों की एक ही मांग है, पहले कातिल को पकड़ो। कातिल घर को जानते थे, लूट का नाटक किया, दोनों के सर पर जानलेवा वार किया, बच्चे की हत्या कर डाली, यानी पहचान का खतरा मिटाया, और दामाद का फरार होना, दामाद के खिलाफ पुरानी नाराजगी और धमकियां सामने आना। यही वजह है कि पुलिस की तफ्तीश अब दामाद पर फोकस हो गई है। यहाँ कल तक भजन की धुन गूंज रही थी, आज वहां सन्नाटा है। सबका एक ही सवाल है कि कैसे कोई इंसान एक बुजुर्ग महिला और 4 साल के मासूम पर इतनी दरिंदगी कर सकता है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, अस्पताल में शव रखे हैं, और गांव के लोग ये दुआ कर रहे हैं कि कातिल जल्द पकड़ा जाए। एक नानी, एक मासूम बच्चा और एक घर जिसकी दीवारें अब भी उस रात की चीखें सुनकर कांप रही है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब एक है कि कातिल चाहे जो हो, पर वो इंसान नहीं हो सकता।